हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आगजनी, पथराव और रक्तपात, क्या चाहता है लद्दाख? दरअसल हाल ही में लद्दाख में कुछ मांगों के लिए एक प्रदर्शन शुरू हुआ था और यह प्रदर्शन अब तक शांतिपूर्ण ही चल रहा था, लेकिन दरअसल आज ये प्रदर्शन हिंसक हो गया और स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच में जो झड़पें हुई हैं, उस झड़प में स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव किया। बात केवल यहीं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि स्थानीय लोगों ने बीजेपी कार्यालय में भी आग लगा दी है और अब स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है और अब पुलिस बल को क्षेत्र में प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए और साथ ही लोगों को व्यवस्थित करने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये केवल एक प्रदर्शन ही है और केवल ये अपनी मांगे ही पूरी करना चाहते हैं, या फिर लद्दाख किसी नई दिशा में आगे बढ़ रहा है और कुछ गंभीर स्थितियों को आगे जन्म दे सकता है? स्थितियां काफी ज्यादा ठीक थी, लेकिन अचानक आज जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें चिंताजनक हैं और बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और इसी वजह से हमारे न्यूज के टाइटल का कहना है, लेह लद्दाख प्रोटेस्ट। लद्दाख के लेह में छात्रों का हिंसक प्रदर्शन, पुलिस की गाड़ियों पर पथराव और आगजनी, बीजेपी ऑफिस में लगाई आग। दरअसल ये जो जेनजी जनरेशन है, इस जेनजी जनरेशन ने आजकल प्रदर्शन के माध्यम से बहुत कुछ बदलने की स्थिति में कदम आगे बढ़ा लिए हैं। जहां हाल ही में हम लोगों ने देखा कि नेपाल के अंदर जो एक बड़ा बदलाव हुआ है वो जेनजी विरोध के द्वारा ही हुआ है, ठीक उसी प्रकार से अब लद्दाख के जेनजी भी एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और लद्दाख की मांगों को पूरा कराना चाहते हैं। लेकिन क्या है लद्दाख की मांगे और क्यों ये मांगे सरकार नहीं मान रही है, जिसकी वजह से बार बार स्थानीय लोग और सरकार आमने सामने आ जाते हैं? तो देखिए, दरअसल लेह लद्दाख के लोगों की जो मांगे हैं, लद्दाख के लोगों की मांगे दो मांगे हैं। लद्दाख के लोगों की पहली मांग है राज्य का दर्जा और दूसरा है छठी अनुसूची में स्थान। देखिए, दरअसल 2019 में लद्दाख के सामने एक नई स्थिति आई, जिस समय जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पेश किया गया। उस समय लद्दाख को एक अलग और एक यूटी का दर्जा दिया गया। हालांकि पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा हुआ करता था और उस समय जम्मू कश्मीर विशेष राज्य के अधीन हुआ करता था, लेकिन जिस समय जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया तो उस समय लद्दाख को एक अलग दर्जा देते हुए एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। और तब से ही लद्दाख के लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहना है, हमें आप एक राज्य का दर्जा दीजिए और केवल राज्य का दर्जा ही नहीं दीजिए बल्कि हमें छठी अनुसूची में स्थान भी दीजिए। अब दरअसल राज्य का दर्जे के पीछे की मांग तो यह है कि जब राज्य का दर्जा हो जाएंगे तो हमारी खुद की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, तो राज्य के लिए जो भी डिसीजन लेने होंगे वो लद्दाख के स्तर पर ही होंगे और बहुत अधिक निर्भरता केंद्र सरकार के मामले में नहीं रहेगी। लेकिन अभी तक स्थानीय लोगों की जो ये मांगे हैं वो सरकार किसी भी प्रकार से मांगने को तैयार नहीं है। हालांकि कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं बीते दिनों, जैसे कि लद्दाख के अंदर 5 नए जिले बनाए गए और स्थानीय लोगों की कुछ बातों को मानते हुए आरक्षण के लिए नए नए प्रावधान किए गए, लेकिन राज्य के दर्जे की मांग सरकार कतई स्वीकारने को तैयार नहीं है। तो दूसरी मांग है इनकी छठी अनुसूची में शामिल होना। तो छठी अनुसूची में क्यों ये शामिल होना चाहते हैं, आइए एक बार जरा इसके ऊपर नजर डालते हैं। पहले ये समझते हैं कि छठी अनुसूची है क्या। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो छठी अनुसूची है वो अनुच्छेद 244(2) से 275(1) तक है और ये खासतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय इलाकों को स्वायत्तता देती है। दरअसल इसके तहत स्वायत्त जिला परिषद बनाई जाती है और साथ ही स्थानीय प्रशासन, भूमि, जंगल और परंपराओं पर कानून बनाने का अधिकार भी इसको दिया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना और यही सारी स्थितियां लद्दाख के लोग चाहते हैं उनके अपने लिए और इसीलिए वो चाहते हैं कि उन्हें छठी अनुसूची में स्थान दिया जाए। अब लद्दाख के लोगों का यह कहना है कि देखिए, आप हमें छठी अनुसूची में स्थान दीजिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा हो। दरअसल लद्दाख में बौद्ध और शिया मुस्लिम समुदाय दोनों ही रहते हैं और ये मुख्य स्थिति में है और स्थानीय लोग प्रवास और विकास नीतियों से संस्कृति और पहचान के खतरे से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो अगर छठी अनुसूची में शामिल हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में पूरा मामला और पूरी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। दूसरी खास बात है स्वशासन और स्थानीय नियंत्रण। तो जैसे कि छठी अनुसूची में शामिल होने के बाद में स्वायत्त परिषद हो जाती है जो स्थानीय लोगों के लिए भूमि, जंगल और जल संसाधनों पर निर्णय ले सकती है और साथ ही विकास परियोजनाओं के निर्णय भी ले सकते हैं और नियंत्रण कर सकती है। तो इसी वजह से स्थानीय लोग चाहते हैं कि उन्हें यह भी इसे स्थिति मिल जाए। साथ साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व, तो जो स्वायत्त परिषद होती है वो स्थानीय प्रशासन में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करती है लोगों की और साथ ही केवल केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन तक ही सीमित नहीं रहेगा और चीजें जो है इनके आगे विस्तारित हो जाएंगी। ये इनकी खास मांग है और ये भी इनके चाहत बनी हुई है। इसके अलावा आर्थिक नियंत्रण, तो जब ये सभी चीजें पूरी हो जाएंगी तो पर्यटन, प्राकृतिक संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्थानीय लोगों का एक खास अधिकार बन जाएगा और लाभ सीधे स्थानीय लोगों को ही मिलेगा, स्थानीय समुदाय को मिलेगा, बाकी लोगों तक लाभ नहीं पहुंचेगा। और साथ ही लद्दाख के लोगों ने पूर्वोत्तर की स्थिति को अनुभव किया कि किस प्रकार से पूर्वोत्तर के लोगों ने अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर की रक्षा के लिए, अपने संसाधनों की रक्षा के लिए छठी अनुसूची का इस्तेमाल किया, उन्हें बहुत ज्यादा लाभ भी मिला। तो उन्हीं के नक्शे कदम पर लद्दाख भी आगे बढ़ना चाहता है और अपने लिए स्थितियों को मजबूत करना चाहता है। लेकिन दरअसल यहाँ कुछ चुनौतियां हैं जो पूर्वोत्तर के राज्यों में नहीं
नहीं है। दरअसल लद्दाख की स्थिति हम समझते हैं तो पता चलता है कि जो छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहा है वो छठी अनुसूची खासतौर पर जनजातीय क्षेत्रों के लिए है, लेकिन लद्दाख की जनसंख्या मिश्रित है और यहाँ पर सभी समुदाय रहते हैं जो अलग अलग प्रतिनिधित्व में है। अब इस दौरान अगर किसी भी प्रकार से छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल कर दिया गया तो सभी समुदायों के हितों को समान रूप से लाभान्वित करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा और केंद्र सरकार को रणनीतिक और राष्ट्रीय हित के साथ स्थानीय स्वायत्तता संतुलित करने में बड़ी ही परेशानियां हो सकती है। तो इसी वजह से केंद्र सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरह से लद्दाख को छठी अनुसूची में जगह दी जाए, लेकिन मांग निरंतर जारी है और हिंसक प्रदर्शन कहां तक जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। बट फिलहाल जानेंगे समझेंगे। बट तब तक अगर आप लोग द हिंदू के क्लासेस नहीं लेते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए सुबह हिंदी में हमारे साथ 9 बजे, जहां हम न्यूज एनालिसिस के साथ साथ एडिटोरियल डिस्कशन भी करते हैं। इसके साथ ही आज है डेट 24 सितंबर और 24 सितंबर लास्ट डेट है हमारी नवरात्रि महोत्सव सेल की, जहां आप सभी लोगों को KL लाइव कोड यूज करने से मिल रहा है बेस्ट डिस्काउंट। तो बेस्ट डिस्काउंट लीजिए और फिलहाल बैच स्टार्टिंग हो रहे हैं 7,499 से और ये लास्ट बैच है 2026 के लिए। इसके अलावा 27 और 28 के लिए बैचेस भी अवेलेबल है। ये बैच आपको 3 मोड में मिल जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, और साथ ही यहाँ आपको 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं मिलती है जहाँ आपका पूरा सिलेबस कवर होने के साथ साथ ही CSET, करंट अफेयर्स और आपकी आंसर राइटिंग की तैयारी कराई जाती है। 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा आपको मिलती है जहां आप सभी लोगों को समझाया जाता है कि तैयारी कैसे करनी है और क्या सही निर्णय रहेंगे और किस किस प्रकार की परिस्थितियों से बचना है। साथ ही आपको स्टडी मटेरियल और इसके अलावा आप लोगों की टेस्ट सीरीज की सुविधा भी इसमें होती है। वहीं जो टॉप टेस्ट परफॉर्मर होते हैं उनको 11,000 का कैश प्राइज मिलता है और उसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपकी पूरी फीस भी रिफंड हो जाती है। ये आपको केवल सुविधा स्टडी IQ ही देता है। तो ज्वाइन कीजिए आज ही। उसके अलावा आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और साथ ही QR कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जहां आप लोग के लिए बहुत कुछ डिस्कशन चलता रहता है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जो महत्वपूर्ण बातें की जानी थी वो अच्छे से हो गई हैं। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी की बातें करेंगे आने वाली क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।